हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एसिप के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फॉरेस्ट सॉइल एमसीक्यू पार्ट 2 आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि फॉरेस्ट सॉइल के जो वीडियोस हैं वो एग्रीकल्चर के सॉइल के जो वीडियोस हैं वो सिमिलर है। ठीक है, तो दो जगह से देखने की जरूरत नहीं है। आप एग्रीकल्चर के सॉइल्स देख लिए तो फॉरेस्ट की सॉइल भी सिमिलर है। चलिए यहाँ पे हम एमसीक्यू कवर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, विच टाइप ऑफ वाटर इंक्लूड्स दैट विच इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। ठीक है, किस प्रकार के वाटर को जो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं। आप देखेंगे इसमें दिया है हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाता है ये है आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को प्लांट्स या पौधे ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर को। तो देखिएगा यहाँ पे जो अवेलेबल वाटर होता है वो पौधों के लिए, प्लांट्स के रूट्स के लिए, ठीक है, वो कैसा होता है, कैपिलरी टाइप का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ड्रेनेज राइट थ्रू जो डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है। ठीक है, जो रिमेनिंग वाटर होता है इन दोनों के अलावा जो रिमेनिंग वाटर है स्ट्रांगली अधेसिव टू द सॉइल पार्टिकल्स, जो मृदा से बिल्कुल चिपका रहता है, बिल्कुल पकड़ा रहता है पानी को, वो पानी क्या रहता है, ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहता है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप क्लियर हो सकता है कि कैपिलरी वाटर किसके लिए होता है, प्लांट रूट्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से वो क्या है, वाटर हेल्ड इन द माइक्रोस्पोर्स, राइट, माइक्रोपोरस, वाटर हेल्ड इन माइक्रोपोरस, ये जो माइक्रोपोरस है उसकी तरह। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो डायरेक्टली ड्रेनेज होता है। ठीक है, ये फील्ड कैपेसिटी जो इसके द्वारा नापी जाती है। दूसरा हो जाता है कि कैपिलरी वाटर प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है, जो रूट्स में, रूट के थ्रू आता है। जो वाटर है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रोपोरस, मैक्रोपोरस के थ्रू आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक है वो क्या है, जो बाकी वाटर का, इन दोनों के अलावा जो वाटर है जो मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी को अच्छे से पकड़े रहते हैं, जिसको वेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वेटिंग पॉइंट बोलते हैं, वो है हाइग्रोस्कोपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से संबंधित है। 33 क्वेश्चन देखेंगे, कैपिलरी वाटर इन द सॉइल इज दैट which is found in the microporous, macroporous, microporous, root channels and both। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि कैपिलरी वाटर की बात कही है यहाँ पे, कैपिलरी वाटर। तो जरा देखिए कैपिलरी वाटर में, कैपिलरी वाटर में क्या होता है, माइक्रोपोरस होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। जरा देखिएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, द वाटर हेल्ड बिटवीन 1/3 एंड 1/5 बार इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है, कि वाटर का जो प्रेशर है वो 1/3 से 1/5 की अगर हो तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्रेविटेशनल वाटर, प्लांट वाटर, प्लांट अवेलेबल वाटर, विल्टिंग वाटर या फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है प्लांट अवेलेबल वाटर कहा जाता है जब इसका प्रेशर 1/3 से 1/5 के बीच रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखें तो क्वेश्चन 35 दिया है, अ सॉइल टेक्सचर ट्रायंगुलस मेजर। दो सॉइल के टेक्सचर जो है ट्रायंगल्स में हम पर क्या मेजर करते हैं, परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मिनरल्स लाइव इन द सॉइल, सॉइल सैंपल, परसेंटेज स्लोप ऑफ अ लैंड स्केल या परसेंटेज सॉइल ऑफ इरोजन ऑफ द गिवन लोकेशन। देखिए टेक्सचर की बात कही है तो ये जो ट्रेंगुलर मेजरमेंट है वो सिर्फ सैंड, सिल्ट और क्ले का होता है। तो उसी प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका ई सही होगा। टेक्सचर में परसेंटेज ऑफ सेंड, मैंने कहा था प्रोपोर्शंस ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या है, टेक्सचर को बताएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका 35 का ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द सॉइल वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज, सॉइल वाटर जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, देखो सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जो वर्क होता है, ठीक है, पानी को पानी को ड्रेन करने में जो पर यूनिट लगाया गया जो पौधा, हाँ मैं कहा था मैंने कहा कि
हाँ, तो यहाँ आपने देखा कि वाटर पोटेंशियल जो है वो निगेटिव रहता है पौधों में, ठीक है। सॉइल में वाटर पोटेंशियल जो है निगेटिव रहता है। इसका अर्थ है, देखो वाटर पोटेंशियल का अर्थ होता है कि पानी को ड्रेन करने में, पानी को मिट्टी से पौधा तक पहुंचाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या होता है, वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में रहता है, तो हम इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव साइंस लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा सॉइल में वाटर पोटेंशियल निगेटिव रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखेंगे कि सॉइल वाटर सक्शन ऑलवेज हैज। अब सक्शन की बात की है, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉइल वाटर पोटेंशियल ऑलवेज हैज, तो सॉइल वाटर की पोटेंशियल जो है नेगेटिव रहती है, ठीक है। आप ये डायरेक्टली याद रखिए, साइन कन्वेंशन है। 37 देखिए, सॉइल वाटर सक्शन ऑलवेज हैज, ये भी साइन कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो सॉइल वाटर सक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव रहता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 38। सिंस द डील्स विद द सॉइल्स जेनेसिस, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ऐसा, ठीक है। तो सॉइल जेनेसिस से संबंधित जो क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडागोगी या पेट्रोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाता है कि इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कि सॉइल के जो क्लासिफिकेशन का जो जेनेसिस है उसको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आर क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रहते हैं, सेडिमेंट्री रहते हैं, प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक रहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ये सैंडस्टोन है, ठीक है, और लाइमस्टोन है, ये एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है। और जैसे मेटामॉर्फिक की बात कर दूं तो ये इसमें क्वार्टजाइज आएंगे, ठीक है। इसमें आपके नीज आएंगे, सीस्ट आता है, स्लेट आता है, सीस्ट, स्लैट, ये सब आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि जो ये इग्नियस रॉक रहता है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये फोर्थ ऑप्शन में इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक की अगर बात करूं तो इसमें क्या आता है, आपका ग्रेनाइट आएगा, ठीक है, बेसाल्ट आता है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ठीक है, डायोराइट है, ठीक है, ये सब क्या है, डायोराइट है, ठीक है। तो ये सब चीजें जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और डायोराइट है, ये सब इग्नियस रॉक की बात करते हैं। वहां मेटामॉर्फिक की बात करें तो क्वार्टजाइज है, सिल्ट है, सिस्ट है, ये सब आपके क्या है, मेटामॉर्फिक में आएंगे। और मार्बल्स भी मेटामॉर्फिक में आते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया है मेजर कंपोनेंट ऑफ द इग्नियस रॉक्स आर। देखिए इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं, देखिए अग्नि चट्टान की बात कर रहे हैं, इग्नियस रॉक मतलब अग्नाश चट्टान। और इसमें जो मेन कंटेंट रहता है, ऑप्शन दिया है आपको, क्वार्ट्स, एम्फीबोल्स रहते हैं, फॉल्सफर रहते हैं या माइका रहते हैं। तो अगर कभी भी इग्नियस रॉक की बात करें तो उसका मेन कंटेंट जो होता है वो फॉल्सफर रहते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। इनमें से केमिकल वेदरिंग प्रोसेस कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल कॉन्सिडरेशंस, इसमें दिया है कार्बोनेशंस, ऑक्सीडेशंस, हाइड्रेशंस
एंड हाइड्रोलोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है, आंसर सी होगा इसका सही आंसर। हाइड्रोलोसिस इज द इम्पॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोलोसिस। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 की तरफ। वेदर्ड प्रोडक्ट ऑफ रॉक एंड रॉक मिनरल्स आर कॉल्ड एज। ठीक है, जो मौसमी तौर पर रॉक्स में जो बदलाव होते हैं और उनके जो मिनरल्स होते हैं, इनको कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पेडॉन कहते हैं, पेरेंट मटेरियल कहते हैं, या पॉलीपेडॉन कहते हैं, या सॉलम कहते हैं। ठीक है, सॉइल कहेंगे, सॉलम एक ग्रीक शब्द है जिसे हम मृदा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है बी होगा इसका सही आंसर, वो है आपका पेरेंट मटेरियल। बी इसका राइट आंसर है। तो याद रखें, जो पेरेंट मटेरियल है, जो मुख्य मृदा है, वो कैसा होता है? वेदरिंग कंडीशन से चेंज होते हैं रॉक्स में, तब ये बनता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 की तरफ। दी unconsolidated materials from which of the solemns develops। ठीक है, सोलम मतलब मृदा ही होता है। ठीक है, कौन सा सोलम डेवलप होगा अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल में? जैसे जैसे है पेडॉन दिया है, रिगोलिथ दिया है, पेरेंट मटेरियल दिया है, या दोनों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका पेडॉन। जो है पेडॉन जो है वो क्या होता है? अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जैसा आप देख पा रहे हैं 44 में आपको क्वेश्चन दिया है material transport, you can see material transported and deposited by the water is called। पानी के द्वारा जो चीजें हैं, मिट्टी है, वो बह के डिपॉजिट होती है, उसे हम कौन सी मिट्टी कहेंगे? एलुवाइल, एलुवियम, या कॉलिवियम, लॉसेस, या एओलियन। ठीक है, ये ऑप्शंस दिया है आपके पास। तो हम लोग जाते हैं, ये एलुवाइल सॉइल जलोढ़ मिट्टी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा अगर मिट्टी स्थानांतरित होती है तो कौन सी मिट्टी बनती है? ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कॉलुवियम जो है वो क्या है? ग्रेविटेशन के द्वारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 का। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर एंड द settle out in the lakes are called। ठीक ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पानी के द्वारा बहाया के जाता है, लेकिन सेटल कहाँ पे होता है? वो लेक के बाहर होता है, मतलब झील के बाहर होता है। ऐसी चीजें, ऐसी कौन सी मिट्टी रहेंगी? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, वो है लेकुस्ट्रियन। ठीक है, झील के बाहर की अगर मिट्टियां स्थानांतरित होकर वहां बस जाती है, तो बैठ जाती है, तो इसे हम लेकुस्ट्रियन कहेंगे। लेक से झील, लेक और ये लेकुस्ट्रियन मिलता जुलता नाम है, ऐसा टोटका बना के याद कर लेंगे। 47 जो है स्लिट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर कॉल्ड एज। जब स्लिट मटेरियल है, हवा के द्वारा उड़ा के ट्रांसपोर्ट के बाद जो बनता है मिट्टी, उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे, लोसिस कहेंगे, एओलिन कहेंगे, या मेंडर कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। जब स्लिट उड़ के ट्रांसपोर्ट, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे हम लॉसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए लेक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरह। सैंड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर आर। देखो, बालुई मिट्टी जब जल के द्वारा बहा के ले लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शंस होगा आपके पास जैसे कि ऑप्शन में दिया है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है डेल्टा पहला ऑप्शन, दूसरा मिनरल, दूसरा एओलिन, और चौथा है लॉसेस। तो इस प्रकार से ये इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका एओलिन हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाता है डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, एओलिन होगा इसका सही आंसर। सैंड मटेरियल को वाटर के द्वारा बाहर ले जाना, उसमें एओलिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 49 की तरफ। यह है एजोनल सॉइल्स क्या होता है? ठीक है, ये ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल कहता है, एलुवियल सॉइल रहता है, या लेटराइट सॉइल रहता है। देखो, एजोनल सॉइल जो होता है वो हम एलुवियल सॉइल को ही एजोनॉइल सॉइल बोलते हैं। ठीक है,
तो डी होगा इसका सही आंसर। ये सब नाम याद रखेंगे, ये इनके पेट नेम्स भी हैं। दूसरे, द प्रोसेस ऑफ एलुवियल सॉइल्स, एलिवेशंस ऑफ ऑक्सीडेशंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ह्यूमस कार्बोनेट्स form the upper horizons, and their accumulations is in the surface of horizon is called। ठीक है, अगर ऐसा सरफेस या ऐसा हॉरिजॉन जहां पे क्या है, एलिवेशन ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन का होता है, एल्यूमिनियम ह्यूमस कार्बोनेट्स, ठीक है, इसके अपर लेयर हॉरिजॉन में अगर ये एक्टिविटी हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन ए है लेटराइजेशंस, पॉड सॉलिडाइजेशंस या कैल्सिफिकेशंस या डीकैल्सिफिकेशंस। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्टिविटी को हम कहते हैं पोडोलाइजेशंस, क्योंकि ये सारे के सारे चीजें किसको बता रहा है, मृदा फॉर्मेशन को करता है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन की बात करना है। तो पोडोलाइजेशंस इज द सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, सॉइल फॉर्मेशन में आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, आप देखते चलिएगा। चलिए, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सिलिका एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यूसाइड इज कॉल्ड। ठीक है, सिलिका को बाहर करना एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका और सेस्क्यूसाइड इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिलिका को और सेस्क्यूसाइड्स का अक्यूमुलेशन मतलब जो भराव है उसको हटा देते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, लेटराइजेशन कहेंगे, पोडोलाइजेशन कहेंगे, या फिर कैल्सिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है, इसको हम लेटराइजेशन कहेंगे। ठीक है, लेटराइजेशन में क्या रहता है, सिलिका और सस्क्योसाइड्स का हम लोग मृदा से हटा दिए जाते हैं। तो सिलिका और सस्क्योसाइड को मृदा से हटाना क्या कहलाता है, लेटराइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, और पोडोलाइजेशन अभी पिछले हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन ह्यूमस ये सब का क्या रहता है, पोडोलाइजेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर। देखिए, ठंडी और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है किसके लिए अच्छी होती है, पोडोलाइजेशन के लिए, लेटराइजेशन के, ह्यूमिफिकेशन के लिए, या पेडोटर्बेशन के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। पेडोलाइजेशन के लिए कूल और ह्यूमिड, मतलब मृदा निर्माण के लिए ठंडी और ह्यूमिड जलवायु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर। देखो, गर्मी और ह्यूमिड जो वेदर कंडीशन है किसके लिए उपयोग करता है, देखिए पॉडोलॉजी के लिए हम लोग कूल और ह्यूमिड चाहिए, तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो लेटराइजेशन है, लेटराइजेशन के लिए हम लोग क्या कहें, वार्म और ह्यूमिड चाहिए, वार्म और ह्यूमिड चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो ये पेडोलॉजी है, सॉरी ये लेटराइजेशन है, लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका और सेक्सियोसाइड को हम लोग क्या है मृदा से अलग करते हैं, तो उसको लेटराइजेशन कहते हैं। और लेटराइजेशन के लिए क्या चाहिए, लेटराइजेशन के लिए आपको वार्म और ह्यूमिड वेदर चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरह। बेड रॉक आर ऑब्वियसली ऑब्सेंस इन। ठीक है, जो बेड मतलब बिस्तर होता है, बेड रॉक्स आप जान ही रहे हैं। ठीक है, बेड रॉक्स आर ऑब्वियसली ऑब्सेंट इन, किस पे होता है, रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, लेटराइट में, या एलुवाइल में। तो ऑप्शन 54 का आंसर हो जाता है आपका डी, एलुवाइल सॉइल जहां होता है। ये देखिए, जैसे ये एलुवाइल सॉइल, ऑप्शन डी, एलुवाइल सॉइल में क्या है, बेड रॉक जो है, जो निचली जो चट्टान है वो नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन रहता है। ठीक है, फिर मास्टर हॉरिजॉन्स किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 55, मास्टर हॉरिजॉन्स आर, किन्हें हम मास्टर हॉरिजॉन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है ONC, OAEBC या OABC एंड हॉरिजन की बात कर रहे हैं, तो मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 55 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा जरा,
OABC को मास्टर हॉरिजॉन कहेंगे। तो देखिए जरा मास्टर हॉरिजॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा मैं आपको डिटेल में आपको क्लियर दिखेगा। जैसे ये सारे हॉरिजॉन होते हैं मिट्टी के, ठीक है, ये पूरे डिटेल में वीडियोस में आपको बताया गया है, तो वहां पे जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो है ये सारे हॉरिजॉन रहते हैं, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन से संबंधित है कि जैसा इस क्वेश्चन में दिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि मास्टर हॉरिजॉन किसे कहेंगे, तो OABC, तो ये है आपका OAB और C को हम लोग क्या है मास्टर हॉरिजॉन कहते हैं, ठीक है। नंबर 56 में देखिए आप, बी हॉरिजन इज, अब देखिए बी हॉरिजन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियर है, ये है बी हॉरिजन, ठीक है। अब बी हॉरिजन में कौन सा ऑप्शन दिया है कि यह एलुवियल हॉरिजन रहता है या ई एलुवियल हॉरिजन रहता है या ऑर्गेनिक हॉरिजन रहता है या बेड रॉक। देखिए बेड रॉक नहीं है और ऑर्गेनिक तो ऊपर रहता है। अब इन दोनों में देखिए तो यहाँ पे साफ लिखा है, ये क्या रहता है, एलुवियन सॉइल रहता है, ठीक है, ये एलुवियन सॉइल रहता है बी हॉरिजॉन में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इस ग्राफ से, इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो सकता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो 57 में आप देखिए, अब यहाँ पे ई एलुवियल हो गया। अब ये देखिए ई इलुवियल, इलुवियल हॉरिजन किसे कहते हैं, जो इलुवियल हॉरिजन होता है वो है आपका ऑप्शन बी होगा इसका, ई जो है, ई ई हॉरिजॉन है जो है वो इलुवियल के लिए होता है। ई से ये कौन सा एलुवियल है, ये इलुवियल है, ये इलुवियल है, ठीक है। ई हॉरिजॉन को इलुवियल कहते हैं, वेरी सिंपल, ई से ई हॉरिजॉन, ई से इलुवियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, सॉइल अंडर द सॉइल ऑर्डर अल्फिस इज और आर, क्या होता है मतलब, सॉइल अंडर द सॉइल ऑर्डर, ठीक है, रेड सॉइल होता है, लेटराइट सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल रहता है, या दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही होते हैं, सॉइल अंडर द सॉइल ऑर्डर, ये क्या है, ए और बी दोनों है, लेटराइट और रेड सॉइल, लेटराइट और रेड सॉइल ये दोनों ही सॉइल के अंदर, सॉइल वाली जो फिलोसफी है, सॉइल ऑर्डर है, वो इन दोनों में होता है, रेड रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। देखिए टोटल एरिया सोडिक और एल्कली सॉइल इन इंडिया, ठीक है, एल्कली सॉइल का कितना प्रतिशत जो है वो भारत में है, कितना एरिया है। तो आपके ऑप्शंस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनको आपको याद रखना है, तो मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2.8 जो है, 2.8 मेगा हेक्टेयर जो है ये एल्कली सॉइल के लिए है, ठीक है। फिर कर ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ देखते हैं। 64 में दिया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सेलाइन या सोडिक सॉइल, सोडिक सॉइल का जो थोड़ा ठीक है लवणी मृदा है, उसमें जो सोडिक का पीएच लेवल क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है लेस देन 8.5, मोर देन 8.5, 8.5 टू 10 या 8.5 एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका लेस देन 8.5 होगा, ठीक है। ये डेटा बेसिस क्वेश्चन है, इसको याद करते चलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 में। हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस के फादर किसे कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी आपको पूछ सकता है। जो है ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, डॉक्यू चैप जो है वो सॉइल साइंस के जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66, डेंसिटी ऑफ अर्थ ये कितना है, डेंसिटी ऑफ, ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है। डेंसिटी जो अर्थ होता है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है।
चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट मिनरल्स। लाइट मिनरल्स इज और आर। लाइट मिनरल इनमें से कौन से, हल्की वाली तो क्वार्ट्स है, फॉल्सफर है, या मॉस्कोवाइट है, या ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाता है ये सारे के सारे क्या है, लाइट मिनरल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हैवी मिनरल्स। एग्जाम हैवी मिनरल के क्या एग्जाम्पल है, तो हेमेटाइट है, ओलिवाइंस है, पायराइट या ऑगाइट है, या ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, तो 68 का आंसर हो जाता है ये सारे के सारे हैं क्या है, हैवीएस्ट है। तो हेमेटाइट है, ओलिवाइन है, या पायराइट है, ये सारे के सारे क्या है, हैवी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 69 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदरिंग फॉर सॉइल। ठीक है, सॉइल के लिए कौन सा, सॉइल फॉर्मेशन में कौन सा वेदरिंग सबसे अच्छा है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल, या ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है केमिकल वेदरिंग ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्टिव सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स आर। कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक्टिव होते थे। ठीक है, ऑप्शन है पैरेंट मटेरियल, रिलीफ ऑफ रिलीफ एंड ट्रोपोग्राफी, ठीक है, टाइम्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, या ये सभी होंगे। ठीक है, तो आंसर इसका सबसे उपयुक्त होता है वो है आपका डी। ठीक है, क्लाइमेट और वेजिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक्टिव, एक्चुअली एक्टिव फैक्टर की बात करते हैं वो एक्टिव क्लाइमेट होते हैं और वेजिटेशन रहते हैं, क्योंकि यही दो जीवित कंडीशन पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो चेंजेस होते रहता है। ठीक है, इसलिए एक्टिव कहा जाता है, और वेजिटेशन मतलब वनस्पति भी वो जीवित कंडीशन पर रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक्टिव रहते हैं, इन्हीं के चलते बदलता रहता है सॉइल फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का। जैसे कि पेसिव सॉइल्स जो होते हैं, पेसिव सॉइल्स फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये एक्टिव थे, एक्टिव सॉइल फॉर्मेशन का। अब देखते हैं पेसिव सॉइल फॉर्मेशन का। तो ऑप्शन आपको दिया है, पेरेंट मटेरियल होता है, रिलीफ ट्रोपोलॉजी, टाइम। तो आई होप कि 71 का जो है वो ऑल अप रहता है, ये सभी के सब क्या है, पैसिव रहते हैं, और सिर्फ क्लाइमेट और वेजिटेशन जो है वो एक्टिव फैक्टर्स रहते हैं। और ये सारे चीज पेरेंट मटेरियल हो, रिलीफ ट्रोपोलॉजी हो, या टाइम हो, ये सारे के सारे क्या है, एक्टिव फैक्टर्स रहते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस इस साइड के मैंने छोड़े थे, जैसे ये है 59। अब देखेंगे फर्टाइल सॉइल जो है ऑफ इंडिया आर लोकली कॉल्ड। फर्टाइल सॉइल को आम भाषा में क्या कहा जाता है, तो फर्टाइल सॉइल को आम भाषा में हम लोग इसको उर्वरा उर्वरा भूमि कहा जाता है, या उर्वरक मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60। तो बैरन सॉइल ऑफ इंडिया आर लोकली कॉल्ड। बैरन सॉइल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपको इस दोनों नाम से, या तो ऊसरा के नाम से, या अनु अनुर्वरा के नाम से। तो बैरन सॉइल क्या था, जिसमें अच्छी उर्वरक क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ऊसर भूमि कहते हैं, इसलिए ऊसरा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61, जो टोटल एरिया, चलो इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं, आपको दिया है कि टोटल एरिया ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया। सॉइल अफेक्टेड मतलब लवणी भूमि से अफेक्टेड कितना एरिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है, ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे 28 मेगा हेक्टेयर जो है वो किस में आता है, वो है आपका सॉइल अफेक्टेड में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 62, टोटल एरिया ऑफ सेलिन ऑयल इन इंडिया। ठीक है, तो सेलिन ऑयल वाले जो सेनिल सॉइल वाले जो मृदा हैं उनकी संख्या हो जाती है वो आप 7.2 मेगा हेक्टेयर। तो ये डेटा बेसिस क्वेश्चन है, मे भी कोई किसी एक को पूछ है। ठीक है, तो ये डेटा बेसिस क्वेश्चन पे याद रखते चलेंगे। चलिए, टोटल एरिया ऑफ सेलिन ऑयल जो इंडिया है सेलिन सॉइल का, वो 7.2 मेगा हेक्टेयर है, और सॉइल अफेक्टेड जो लैंड एरिया है वो 28 मेगा हेक्टेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पे मतलब रखिएगा, सीक्वेंस से नहीं। तो दिया है द इग्नियस रॉक, बैसाल्ट जो है इग्नियस रॉक होता है,
इन ह्यूमिड ट्रॉपिक में गिव द राइज टू, ठीक है, इस ये क्वेश्चन पूछा है कि जो अग्नि चट्टान होते हैं उनके जो बेसाल्ट होता है, ठीक है, ह्यूमिड टॉपिक में, ह्यूमिड टॉपिक में वो किस में बदल जाता है, ठीक है, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में किस में बदलेंगे, ब्लैक सॉइल में, रेड सॉइल में, लेटरल सॉइल में या एलुवियल सॉइल में, तो वो है, वो रेड सॉइल में बदल जाते हैं। ये जो बेसाल्ट है वो आपके रेड सॉइल में, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है।